हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 9th क्लास की हिंदी की बुक स्पर्श के काव्य खंड से लिया गया चौथा चैप्टर एक फूल की चाह। ये जो कविता है वो लिखी गई है सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो सुखिया थी वो महामारी का शिकार हो गई थी और बहुत अधिक बीमार थी, तो उसको लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगी। तो वो अपने पिता से एक फूल मांगती है जो कि देवी के चरणों में अर्पित किया गया हो और प्रसाद के रूप में मिला हो। तो जो उसके पिता होते हैं वो अब क्या करते हैं, अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाते हैं। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जो कवि हैं वो मंदिर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। इसके आगे जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि मंदिर कैसा था और जब सुखिया के पिता वहाँ जाते हैं तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो जो कवि हैं वो कहते हैं, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ग कलश सरसिज भीषित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। तो जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, मंदिर की यहाँ पर शोभा का वर्णन करते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि मंदिर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या होगी इसकी व्याख्या। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। शैल माने पर्वत, शिखर माने चोटी। तो ऊंचे शैल शिखर के ऊपर की ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तीर्ण विशाल विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। तो मंदिर की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। स्वर्ग कलश सरसिज भीषित थे पाकर समुदित रवि कर जाल। समुदित कहते अच्छी प्रकार खिला हुआ, और रवि कर जाल माने सूर्य की किरणों का समूह। स्वर्ग कलश सरसिज, सरसिज कमल के समान, स्वर्ग कलश माने सुंदर सोने के कलश। तो स्वर्ग कलश सरसिज भीषित थे। तो जो मंदिर था उसके ऊपर सोने के कलश बने हुए थे। तो उसके सोने के कलश पाकर समुदित रवि कर जाल, सूर्य की किरणों का जो जाल था जब उस पर पड़ रहा था, सूर्य की किरणें जब उस पर पड़ रही थी तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि सुनहरे कमल खिल उठे हों। तो उसके सोने के कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठे हों। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा। तो मंदिर था तो वहां पर क्या था, दीप और धूप जल रहे थे। तो मंदिर का सारा आंगन धूप दीप की सुगंध से भरा हुआ था। धूप यहाँ पर मतलब जो धूप बत्ती होती है उसकी जो सुगंध होती है वहां पर फैली हुई थी। तो मंदिर का जो सारा आंगन था वो धूप और दीप की सुगंध से भरा हुआ था, अर्थात महक रहा था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मंदिर के भीतर और बाहर मनाए जा रहे उत्सव की जो प्रसन्नता थी वो वहां पर गूंज रही थी। प्रसन्नता भरी आवाज वहां पर गूंज रही थी। मंदिर के भीतर बाहर मनाए जा रहे उत्सव की प्रसन्नता भरी आवाज गूंज रही थी। मुखरित माने प्रकट हो रही थी। तो यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने क्या कहा कि मंदिर की शोभा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत और विशाल मंदिर खड़ा था। उसके सोने के कलश सूर्य की किरणों से चमकते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों का स्पर्श पाकर सुनहरे कमल खिल उठे हों। मंदिर का सारा आंगन धूप दीप की सुगंध से भरा हुआ था, अर्थात महक रहा था। मंदिर के भीतर बाहर मतलब अंदर और बाहर मनाए जा रहे उत्सव की प्रसन्नता भरी आवाज गूंज रही थी। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि मंदिर की भव्यता का वर्णन किया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है। तो संप्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल है, सरस है, मर्म स्पर्शी है। और यहाँ पर अलंकारों का प्रयोग किया गया है, जैसे शैल शिखर, विस्तीर्ण विशाल। इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। और स्वर कलश सरसिज में रूपक अलंकार है क्योंकि जो ऊपर कलश लगे हुए थे उसको क्या मान लिया गया,
सर से कमल मान लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है और मंदिर के सौंदर्य के अनुरूप भाषा भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर जैसे मंदिर सुंदर होता है वैसे ही कवि की जो भाषा है वो भी बहुत अधिक सुंदर है। आगे कवि कहते हैं, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। तो इन पंक्तियों में कवि मंदिर की दशा का वर्णन कर रहे हैं, मंदिर में क्या हो रहा है ये बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो कवि हैं वो क्या कहते हैं। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुद में। तो कवि कहते हैं कि वहाँ मंदिर में उपस्थित भक्त वृंद माने भक्तों का समूह, पूर्ण भक्ति सभक्ति माने पूरी भक्ति के साथ, मुद में प्रसन्नता। तो वहाँ मंदिर में उपस्थित भक्तों का समूह पूर्ण भक्ति और प्रसन्नता के साथ मृदु मधुर कंठ से, कोमल और मधुर कंठ से क्या कर रहा था, गाते थे, गा रहा था। मधुर कंठ मीठे गले से। तो कवि कहते हैं कि वहाँ मंदिर में उपस्थित भक्तों का समूह संपूर्ण भक्ति मतलब पूरी भक्ति के साथ और प्रसन्नता के साथ कोमल और मधुर कंठ से गा रहा था, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तोरी जय जय जय। तो जो भक्त गण थे वो कह रहे थे, हे पापियों को तारने वाली, हे पापियों का उद्धार करने वाली और सबके पापों को दूर करने वाली, हारिणी माने दूर करने वाली, हरने वाली, तेरी जय हो जय हो जय हो। तो हे पापियों को तारने वाली और सबके पापों को दूर करने वाली माँ, तेरी जय हो जय हो। पतित तारिणी तोरी जय जय मेरे मुख से भी निकला। यह देखकर और सुनकर सुखिया के पिता के मुख से अनायास ही अचानक ही माँ की जय जयकार निकल पड़ी। तो उसने क्या कहा, हे पतित तारिणी, हे पतित लोगों का उद्धार करने वाली माँ, तेरी जय हो जय हो जय हो। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। वह आगे बढ़ने का प्रयास किए बिना ही ना मालूम किस अज्ञात शक्ति के जोर से आगे जा पहुंचा। तो उसने आगे वो अपना आप नहीं गया, आगे बढ़ने का वो प्रयास कर रहा था लेकिन वो खुद नहीं गया, कोई ऐसी अज्ञात शक्ति थी जिसने उसको आगे पहुंचा दिया। तो वह आगे बढ़ने का प्रयास किए बिना ही ना मालूम किस अज्ञात शक्ति के जोर से आगे पहुंच गया। अर्थात जानबूझकर बढ़ने का उसने प्रयास नहीं किया, बल्कि लोगों की भीड़ के धक्के लगने से अपने आप ही आगे अर्थात मंदिर के अंदर जा पहुंचा। तो कवि हैं वो इन पंक्तियों में क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि वहाँ मंदिर में उपस्थित भक्तों का समूह पूर्ण भक्ति और प्रसन्नता के साथ कोमल और मधुर कंठ से गा रहा था, हे पापियों को तारने वाली और सबके पापों को दूर करने वाली माँ, तेरी जय हो जय हो जय हो। यह देखकर और सुनकर सुखिया के पिता के मुख से अनायास ही माँ की जय जयकार निकल पड़ी और उसने कहा, हे पतित लोगों का उद्धार करने वाली माँ, तेरी जय हो जय हो जय हो। वह आगे जाने की सोच ही रहा था लेकिन उसने अपना आप ही आगे नहीं गया, वो अपने आप आगे बढ़ने का उसने प्रयास नहीं किया। तो बिना प्रयास के ही पता नहीं किसी अज्ञात शक्ति के जोर से वो आगे जा पहुंचा। अर्थात जानबूझकर बढ़ने का प्रयास नहीं किया, बल्कि लोगों की भीड़ के धक्के लगने से अपने आप ही आगे अर्थात अंदर जा पहुंचा। शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि भक्तगण भक्ति के भाव में डूबकर और मंत्र मुग्ध होकर माँ का गुणगान कर रहे थे। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल है, सरस है, मर्म स्पर्शी है। मृदु मधुर मेरे मुख, इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है क्योंकि जो माँ वर्ग है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है, जो माँ शब्द है वो बार बार आया है। आगे कवि कहते हैं, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पूर्ण पुष्प दूं जाकर मैं।
तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि मंदिर की पूजा विधि का सजीव चित्रण कर रहे हैं। तो कवि क्या कहते हैं, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। तो देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया का पिता मंदिर में जा पहुंचा। उस समय का वर्णन करते हुए पिता कहते हैं कि मैंने दीप और फूल माँ के भेंट चढ़ाए, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके। तो क्या हुआ, मैं प्रसन्न हो उठा, मैंने दीप और फूल माँ के भेंट चढ़ाए, पूजा के फूल लेकर मैं प्रसन्न हो उठा। दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, तभी पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की जो पूजा की थी मैंने उसका प्रसाद मुझको दिया। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर, परंतु मैं फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद का जो फूल था वो तो मैंने ले लिया, लेकिन जो प्रसाद था उसको लेना भूल गया। परम लाभ सा पाकर मैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो गया हो, तो मैं जो पूजा का फूल था उसके चक्कर में क्या हुआ, प्रसाद लेना भूल गया। तो मुझे वो फूल ही ईश्वर की कृपा जैसा क्या लगा, परम लाभकारी लग रहा था। सोचा बेटी को माँ के ये पूरे पुष्प दूं जाकर, इसलिए मैंने यही सोचा कि जल्दी से घर जाऊं और अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के ये फूल दूं ताकि वो क्या हो, स्वस्थ हो जाए। तो कवि ने यहाँ पर क्या कहा, मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। देवी माँ के प्रसाद का फूल लेने के लिए सुखिया का पिता जो है वो मंदिर में जाता है। उस समय का वर्णन करते हुए पिता कहते हैं, मैंने दीप और फूल माँ के भेंट चढ़ाए, तो पूजा के फूल लेकर मैं प्रसन्न हो उठा। तभी पुजारी ने दोनों हाथों से मुझे माँ की पूजा का प्रसाद दिया, परंतु मैं फूल पाने की प्रसन्नता में उस प्रसाद को लेना भूल गया। मुझे तो वह फूल ही ईश्वर की कृपा जैसा लाभकारी लग रहा था, इसलिए मैंने यही सोचा कि जल्दी से घर जाकर अपनी जो बीमार बेटी है उसको माँ का जो ये प्रसाद मिला है, माँ का जो ये पूजा का फूल मिला है वो ले जाकर दे दूँ। तो इसलिए मैंने यही सोचा कि जल्दी से घर जाकर अपनी बीमार बेटी को माँ की पूजा के ये फूल दे दूँ ताकि वो स्वस्थ हो जाए। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे, मंदिर की पूजा विधि का सजीव चित्रण किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग है, भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल है, सरस है, मर्म स्पर्शी है, और परम लाभ सा, इसमें क्या है, उपमा अलंकार है। जहाँ पर भी सा से सी इस तरह के शब्द आते हैं वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और पूर्व पुष्प में क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जो प है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। पूर्व पुष्प, तो इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। फिर आगे क्या होता है, सिंही पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बिना धूर्त यह कैसा, साफ स्वच्छ प्रधान किए हैं भले मानुषों जैसा। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्रसंग और संदर्भ की। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में कवि भक्तों द्वारा अछूतों का अपमान करने का सजीव वर्णन कर रहे हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं, सिंही पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सुखिया के पिता मंदिर में पूजा के फूल लेने गए तो भक्तों ने उसे अछूत कहकर पकड़ लिया। तो क्या होता है, अभी वो सिंही पौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। तो जो सुखिया के पिता है वो बता रहे हैं कि क्या हुआ। सिंही पौर मतलब होता है मंदिर का मुख्य द्वार। अभी वो मंदिर के आंगन से मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंच पाए थे। मंदिर के आंगन में पहुंच गए थे, लेकिन जो मुख्य द्वार होता है वहां पर वो अभी पहुंच भी नहीं पाए थे। तो अभी वह मंदिर के आंगन से मुख्य द्वार तक पहुंच भी नहीं पाए थे। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया, कि अचानक ही एक आवाज उनके कानों में सुनाई दी कि यह अछूत भीतर कैसे आ गया मंदिर के। पकड़ो देखो भाग ना जावे,
इसे पकड़ लो, देखो कहीं ये भाग ना जाए। बना धूर्त यह है कैसा, बना धूर्त ये है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं। यह धूर्त साफ सुथरे वस्त्र पहनकर कैसा भले मनुष्यों जैसा बन गया है। तो जो लोग थे वो कह रहे थे ये अछूत है, इसने क्या किया है, साफ कपड़े पहन लिए हैं ताकि किसी को पता ना चले, तो ये तो बहुत धूर्त है, चालाक है। तो यह धूर्त साफ सुथरे वस्त्र पहनकर कैसा भले मनुष्यों जैसा बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सुखिया के पिता मंदिर में पूजा के फूल लेने गए तो भक्तों ने उसे अछूत कहकर पकड़ लिया। अभी वह मंदिर के आंगन से मुख्य द्वार तक पहुंच भी नहीं पाया था कि अचानक ही एक आवाज उसके कानों में सुनाई दी कि यह अछूत मंदिर में कैसे आ गया, इसे पकड़ लो, देखो कहीं यह भाग न जाए। यह धूर्त साफ सुथरे वस्त्र पहनकर कैसा भले मनुष्यों जैसा बर्ताव कर रहा है, कैसा भला मनुष्य बना हुआ है। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि भक्तों द्वारा अछूतों का अपमान किए जाने का यहाँ पर सजीव वर्णन हुआ है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता व गीतात्मकता है। भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है। भाषा सरल है, सरस है व मर्म स्पर्शी है। भाषा शैली में भावात्मकता है, कथात्मकता है, संवादात्मकता है और उदाहरणात्मक है। कवि की कथा शैली बहुत सशक्त है, सजीव है और रोचक है। फिर आगे क्या होता है, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है माँ की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष पड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो छुआछूत के विचार को निंदनीय बताते हुए कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या व्याख्या होगी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। तो जो कवि हैं वो बता रहे हैं कि जो सुखिया के पिता थे वो मंदिर में चले जाते हैं और भक्तगण जो होते हैं, ऊंची जात के लोग होते हैं, वो उसको देख लेते हैं। तो वो क्या कहते हैं, पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। शुचिता कहते हैं पवित्रता को, चिरकालिक माने लंबे समय से बनी हुई बनाई हुई, कलुषित माने अपवित्र। तो जो भक्तगण होते हैं वो कहते हैं कि इस पापी ने क्या किया, मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा पाप किया है। इसने तो मंदिर की बहुत समय से चली आ रही जो पवित्रता थी उसको नष्ट कर दिया, उसको अपवित्र कर दिया। तो लोग कहते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर इतने लंबे समय से बनी हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। इसके प्रवेश से क्या हुआ, मंदिर अपवित्र हो गया। तो जो सुखिया के पिता हैं वो क्या सोचते हैं, क्या मेरा कलुष पड़ा है देवी की गरिमा से भी। तो जो सुखिया के पिता हैं वो कहते हैं कि मैंने मन में सोचा, अरे क्या मंदिर में आने से फैली अपवित्रता जो है वो भगवती की गरिमा और पवित्रता से भी बड़ी है। मतलब मैं मंदिर में घुसा, मेरे आने से क्या हुआ, जो मंदिर था वो अपवित्र हो गया, लेकिन जो देवी है उसकी जो गरिमा है वो तो बहुत अधिक महान है, विशाल है। तो उसकी जो गरिमा है, उसकी जो पवित्रता है वो मेरी अपवित्रता से भी छोटी है क्या। तो वो सोचने लगा मन में कि अरे क्या मैं मंदिर में आया, क्या मंदिर में आने से फैली अपवित्रता भगवती की गरिमा और पवित्रता से भी बड़ी है। मतलब मेरी जो अपवित्रता है वो भगवती की जो गरिमा है, माँ की जो गरिमा है, पवित्रता है, उससे ज़्यादा ऊंची है। किसी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी, क्या मैं किसी बात में देवी के महत्व से भी बढ़कर हूँ जो मेरे द्वारा मंदिर अपवित्र हो गया। तो मेरी जो अपवित्रता है वो इतनी बड़ी थोड़ी ना हो गई कि जो मंदिर की जो पवित्रता है वो मेरी अपवित्रता के आगे छोटी हो जाए। माँ की जो गरिमा है, माँ की जो महिमा है वो तो बहुत ऊंची है। तो वो यही सोच रहा है कि मन में ये सोचता है क्या मैं मंदिर में आया, क्या मंदिर में आने से फैली अपवित्रता भगवती की गरिमा और पवित्रता से भी बड़ी हो गई। क्या मैं किसी बात में देवी के महत्व से भी बढ़कर हूँ जो मेरे द्वारा मंदिर अपवित्र हो गया।
तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुसकर इतने लंबे समय से बनी हुई मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। इसके मंदिर में प्रवेश करने से क्या हुआ, मंदिर अपवित्र हो गया। तो सुखिया के जो पिता है वो मन में सोचते हैं कि अरे क्या मंदिर में आने से फैली अपवित्रता भगवती की गरिमा और पवित्रता से भी बड़ी है? क्या मैं किसी बात में देवी के महत्व से भी बढ़कर हूँ जो मेरे द्वारा मंदिर अपवित्र हो गया? तो इसका जो शिल्प सौंदर्य उसमें हम लिखेंगे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता है, गीतात्मकता है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, भाषा सरल है, सरस है और संवादों के कारण जो कथन है यहाँ पर काफ़ी प्रभावशाली दिखाई देता है। आगे कवि कहते हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। तो पहले हम लिखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के एक फूल की चाह नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। इन पंक्तियों में सुखिया के पिता भक्तजनों से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, माँ के भक्त हुए तुम कैसे यह करके यह विचार खोटा। तो जो सुखिया के पिता हैं वो भक्तों से कहते हैं कि यह जो तुम्हारे अंदर विचार आया है वो कैसे आया, क्या मेरा पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी अधिक बढ़कर है? माँ के भक्त हुए तुम कैसे, तुम माँ के कैसे भक्त हो सकते हो? तुम माँ के भक्त नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे मन में इतना छोटा विचार आया है। तो माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। तो तुम ऐसा तुच्छ विचार करके भी स्वयं को माता का भक्त कैसे कह सकते हो? माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तो तुम्हारे अंदर जो ये विचार आया है, तुमने ऐसा विचार किया, तो ऐसा विचार प्रकट करके तो तुम माता के सामने ही माता का गौरव छोटा कर रहे हो। मेरी अपवित्रता को तुम महान बता रहे हो, माँ की पवित्रता को तुम छोटा बता रहे हो। तो ऐसा करके तो तुम माता के सामने ही माता का गौरव जो है उसको छोटा कर रहे हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। पर उस समय जो भक्त जन थे उन्होंने क्या किया, मेरी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, चारों तरफ से घेर लिया, मार मार कर मुक्के के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। और उन्होंने क्या किया, मुझे मुक्के मारे, घूंसे मारे और मुझे मार मार कर नीचे गिरा दिया। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि सुखिया के पिता भक्तों को समझाते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या मेरा पाप तुम्हारी देवी की महानता से भी अधिक बढ़कर है? क्या मेरे मैल में तुम्हारी देवी के गौरव को नष्ट करने की शक्ति है? तो जो सुखिया के पिता हैं वो यही पूछ रहे हैं भक्तों से कि मैं मंदिर में आया, तुमने कहा कि मंदिर अपवित्र हो गया मेरे आने से, तो जो माँ की पवित्रता है वो मेरी अपवित्रता से छोटी है, मेरी अपवित्रता महान हो गई उनकी पवित्रता के आगे। तो तुम ऐसा तुच्छ विचार करके भी स्वयं को माता का भक्त कैसे कह सकते हो? ऐसा विचार प्रकट करके तो तुम माता के सामने ही माता का गौरव छोटा कर रहे हो। लेकिन उस समय उन देवी के भक्तों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुक्के और घूंसे मार मार कर मुझे नीचे गिरा दिया। तो शिल्प सौंदर्य में हम लिखेंगे कि सुखिया के जो पिता हैं उनके वचनों में प्रश्न से अधिक तिरस्कार है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में लयात्मकता है व गीतात्मकता है, भावों को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग है, भाषा सरल है, सरस है, मर्म स्पर्शी है और भाषा शैली भावात्मक है, कथात्मक है, संवादात्मक है व उदाहरणात्मक है। इससे आगे के हम करेंगे अगली वीडियो में। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।